हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल द कॉमर्स पॉइंट में। जैसा कि आप सबों को पता है कि अब तक हम अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो शुरू कर चुके हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर हम लोगों का है उस चैप्टर से हमने लगातार 40 MCQ अलग अलग दो वीडियो 1 2 में देख चुकी है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, जो सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जैक, यूपी और सभी स्टेट और सीबीएसई के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम देखने वाले हैं आज के क्लास में अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में चैप्टर हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम पहला वीडियो देखेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ताकि एक चैप्टर के रिवीजन के बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब करें तो हम लोगों को एक डिटेल डिस्कशन मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स हमसे पता चले, हम डिटेल डिस्कशन के साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे और उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि याद करने के साथ साथ हम उस क्वेश्चन को समझ भी पाए और समझते हुए आगे बढ़ पाए। और इसी शुरुआत के साथ चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर, किसी साझेदारी फर्म के लक्षण होते हैं, इनमें से क्या? सबसे पहला लिखा है टू और मोर पर्सन, किसी भी साझेदारी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने ही चाहिए, कम से कम दो या से अधिक अगर व्यक्ति नहीं होंगे ना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये लक्षण तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर कहता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जो व्यापार हम कर रहे हैं वो हम सब मिलकर करेंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सब मिलकर उसे हम कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। कहने का मतलब हम बिजनेस के हैं और बिजनेस हमारा है। क्या इस कंसेप्ट के साथ चलता है? तो हाँ, ये भी एक लक्षण है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द डिटरमाइंड रेशियो, जो भी अनुपात साझेदारों के बीच किया गया होगा तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सभी साझेदारों के बीच जो भी निश्चित अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसी प्रोपोर्शन में हम उसको बांटेंगे। तो क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है भाई, है ना। और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब है कि इसका सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए बी सी सारे ही सही है तो ऑब्वियसली इसका डी आंसर है, तो डी ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, है ना। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की जो जिम्मेदारियां होती है वो सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी क्यों ना हो, उसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड, यानी कि इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपसे द मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है क्लास, ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा, है ना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स इन अ फर्म, मैक्सिमम एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखो शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ 100 तक किया जा सकता है एज पर कंपनी एक्ट 2013, लेकिन आपके पास ना, आपके क्वेश्चन में कोई शर्त नहीं लिखा हुआ एमसीक्यू में कि कोई शर्त बताओ, कंडीशन बताओ, ऐसा कोई कंडीशंस तो है नहीं ना। तो बिना शर्तों के अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 2 से लेकर 50 तक, ये हो गया इसका मिनिमम और ये हो गया इसका मैक्सिमम, यानी अधिकतम संख्या, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि यहां पे कोई शर्त नहीं लगा हुआ है।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान रखना किसी भी प्रकार का कोई साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कहता है बी पेड सैलरी, क्या किसी साझेदार को कोई वेतन दिया जाएगा? नहीं। चाहे पार्टनर एक्टिव हो या स्लीपिंग हो, चाहे एक ऐसा पार्टनर ही क्यों ना जिसके बदौलत पूरा बिजनेस ही क्यों ना रन कर रहा हो, लेकिन उसे भी सैलरी नहीं दी जाएगी अगर डीड नहीं है तो। हमने इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाला जो रूल्स था वो पढ़ रखा है। नॉट बी पेड सैलरी, हां बिल्कुल यही सही है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर जो होगा वो है बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इन पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप में साझेदारी में एक अनुबंध बनाना यानी एक अग्रीमेंट बनाना, क्या यह अग्रीमेंट बनाना कंपलसरी होता है? नहीं। क्लास ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बनाना, अग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता, ये वॉलंटरी होता, आपकी मर्जी होती है। तभी तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा है ना कि रूल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कुछ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अग्रीमेंट नहीं करोगे तो वो वाले रूल्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है कि क्या जरूरी है एग्रीमेंट तैयार करना? नहीं, जरूरी नहीं है, ये ऐच्छिक है, चाहे तो कर सकते हैं और अगर ना चाहो तो ना भी करो। सर जैसे कैसे? जैसे हस्बैंड और वाइफ ने पार्टनरशिप शुरू कर लिया, कर तो सकते हैं ना, दो लोग तो है ना, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो आपस में एक अग्रीमेंट कर ले। दो भाई दो बहन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर लिया, जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट किया है। तो बिना अग्रीमेंट के भी हम पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस क्वेश्चन के सही आंसर जो है वो रखेंगे वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक, है ना। यानी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी, ध्यान रखना पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और पार्टनरशिप अग्रीमेंट अग्रीड जो है वो रिटन भी हो सकता है। तो ओरल, रिटन, ओरल और रिटन और वर्ड दिया है ना, तो इसमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऐसे तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो एग्जाम में आप गलती करोगे कि ओरल और रिटन ही मार दोगे, लेकिन यहां एक और ऑप्शन भी तो है ना इनमें से सभी, तो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल या रिटन हो सकता है। तो इसका मतलब इसका परफेक्ट और सुटेबल आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर कहता आपसे द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज, करंट अकाउंट किसी भी पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ टू या इनमें से कोई नहीं। देखो क्लास, कोई भी अकाउंट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, चाहे वो कैपिटल हो या करंट अकाउंट हो। अब रही बात कैपिटल की, तो कुछ शर्तों में नहीं हो सकता, लेकिन करंट अकाउंट पार्टनर का जो है वो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डेबिट और क्रेडिट दोनों, इसका मतलब है आइदर ऑफ टू, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। हाँ, एक ही ईयर में डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता किसी एक पार्टनर का अकाउंट, है ना। ए का डेबिट तो बी का क्रेडिट हो सकता है, बी का क्रेडिट ए का डेबिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन एक ही पार्टनर का एक साल में डेबिट क्रेडिट तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए यहां पे लिखा है कोई भी एक, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप एक्ट एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं? तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हमने अभी ही डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50, ठीक है ना, बिना शर्तों के साथ।
तो चूंकि आप क्लास 12th में हो, है ना, और अगर कोई कंडीशंस लगा है शर्तों के साथ कितना हो सकता है, तो आप उस केस में 100 लिखोगे। अदरवाइज कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, चाहे आपसे कंपनीज एक्ट कह दे, कुछ भी कह दे, कोई शर्त अगर अप्लाई नहीं है तो 50 ही होना है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, कोई भी एक साझेदार उसके व्यापार के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वो एक ओनर के रूप में भी उस फर्म में काम करता है और एक एजेंट के रूप में भी वो उस फर्म में काम करता है ना, यानी वो अपने बिजनेस का ओनर भी है और अपने बिजनेस का एजेंट भी है। Where a partner is entitled to interest on capital contributed by him, such interest will be payable. अब देखो यहां ये एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पेबल होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बोथ ए और बी और नन ऑफ दीज। ध्यान रखना क्लास, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट में दिया जा सकता है। लॉस के केस में हम ये जो क्वेश्चन है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम लॉस के केस में पे नहीं करते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जहां तक आपको याद होगा रूल है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देंगे, लेकिन कौन से कंडीशन में देंगे, तो अगर फर्म जो है उसने प्रॉफिट अर्न किया है तो, लॉस के केस में हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने कहा कि आउट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे अगर ये लोन लिख दिया जाए, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, तो इस केस में ये क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट ना होकर आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। यानी प्रॉफिट के केस में तो आपको देना ही है, और इट में भी अगर लॉस हो जाए तो आपको अपने कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करके देना, लेकिन लोन का पैसा पर इंटरेस्ट तो आपको देना ही होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कैपिटल हो सकता है, कैपिटल अगर पूछे तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट कहोगे, और कैपिटल नहीं पूछकर लोन अगर आपसे पूछ दे तो वो आउट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। 11 नंबर है, इन द पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर अनलिमिटेड, कोई बकवास नहीं, कोई टाइम पास नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ any partnership agreement, the profit or loss of the firm are be divided into, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में यदि पार्टनरशिप डीड नहीं किया गया है, सपोज करो कि ए और बी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और ये दोनों आपस में प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा कैसे करेंगे अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में ये दो बराबर बराबर हिस्सों में अपना प्रॉफिट और लॉस बांट लेंगे। तो दो बराबर हिस्सों का मतलब अनुपात क्या होता है, 1:1, यानी 1/2 1/2। अगर ए बी और सी पार्टनर हैं तो ऐसे सूरत में ये अपनी प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, तो तीनों फिर बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 1:1:1, यानी 1/3 1/3 1/3, यानी ओवरऑल कुछ भी हो जाए, पार्टनर कितने भी हो, रेशियो क्या निकल रहा है, इक्वल निकल रहा है। इसका मतलब है कि कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, इनमें से अगर हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, यानी जो आपके बिजनेस की पूंजी है, सपोज करो ए और बी पार्टनर हैं, 100 रुपए इसकी पूंजी है, कैपिटल है, तो उस केस में कहता है कि अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है ये कैपिटल इंक्रीज कर सकता है या ये डिक्रीज कर सकता है, हमने फिक्स नहीं रखा है ना, इंक्रीज डिक्रीज
हो सकता है अगर इट में भी, तो कहता है कि इनमें से किसको आप ऐड करोगे। तो ऐड करने का काम देखो, लॉस अगर होगा तो कैपिटल आपका घटा देगा ना, ऐड तो नहीं हो सकता। ड्रॉइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लेना, निकाल लेना, तो निकाल लोगे तो पैसा घट जाएगा ना। नन ऑफ दीज नहीं, क्या होगा, प्रॉफिट। यानी जैसे ही आपको लाभ होगा, ये कैपिटल आपका 100 के बदले बढ़कर क्या होगा, 110, 120, 130, 150 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि इनमें से फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो जोड़ोगे किसको, ऐड किसको करोगे, तो राइट आंसर प्रॉफिट को ऐड करोगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं, वर्ड यूज किया गया नहीं है। देखो, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, क्योंकि इसी के आधार पर हम बिजनेस तय करते हैं, किसकी जिम्मेदारियां क्या है, कैपिटल क्या है, प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या होगा, वो सारी चीजें इस पे लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल ये भी इसका पार्ट है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है। ट्रेडिंग अकाउंट यही वो आइटम है इनमें से जो आपके पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं है। ये एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी एक कंपनी जब अपना प्रॉफिट और लॉस निकालती है तो उस टाइम पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ना कि पार्टनरशिप में बनाते। इसका मतलब है कि ये सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहां पूछा गया कि इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं है, तो सी नहीं है। In the absence of partnership deed, the profit or loss will be distributed among the partner. सिंपल सी बात है, यहाँ रेशियो लिखा हुआ, वहां इक्वल लिखा था, यहाँ रेशियो लिखा, तो 1:1 मतलब दो साझेदारों के बीच बराबर, 1:1:1 मतलब भी बराबर, और 4 पार्टनर है तो 1 1 1 1 कुछ भी कर लो, है ना। 1/3 ईच, 1/4 ईच, यहां 1/2 ईच, बराबर ही होना है। 16 है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स। अब ध्यान रखना, अभी फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन दिया था, अब फिक्स का क्वेश्चन दे दिया। पार्टनर के कैपिटल को यदि फिक्स रखा जाए तो प्रत्येक वर्ष पूंजी प्रत्येक वर्ष बदल जाती है, बिल्कुल भी। जब कैपिटल ही फिक्स है तो कैपिटल चेंज कहां होगा, ना वो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में तो आंसर लिखा हुआ ना बड़ा आसानी से। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ड्रॉइंग बाय अ पार्टनर कैन बी। अगर ड्राइंग की बात करो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, एक पार्टनर है, अगर इस बिजनेस से इसने पैसा विड्रॉ किया, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, निजी खर्च करने के लिए, यानी अपने व्यापार से व्यापारी ने अगर पैसा निकाला है अपने निजी खर्चों के लिए, तो हम इसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब कहता है ड्राइंग अगर किसी पार्टनर ने किया है तो कैसे हो सकता है, इन कैश, हाँ हो सकता है, यानी ये पार्टनर अपने बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। और अगर बिजनेस, सपोज करो कि किसी टॉय मेकिंग बिजनेस चल रहा हो या इस तरह का बिजनेस चल रहा हो, अब इसके रिश्तेदार में किसी को गिफ्ट करना, तो ये किसी और से खरीदने क्यों जाएगा, वो खिलौना ही विड्रॉ कर लेगा। तो कैश के केस में भी हो सकता है और काइंड केस में भी वो हो सकता है, यानी एक पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा नगद भी निकाल सकता है और नगद ना निकालकर उसके बदले कोई सामान, कोई वस्तु भी जो है वो निकाल सकता है, यानी दोनों ही केस में हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। इसका मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल आंसर क्या हुआ, सी। 18 When capital is fixed, कैपिटल को फिक्स रखना है, देन विच अकाउंट इज ओपन। देखो, जब भी हम
कैपिटल को फिक्स रखने की बात करेंगे तो फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसके साथ ही साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हम तैयार करते हैं, क्योंकि कैपिटल को अगर फिक्स कर दोगे तो कैपिटल फिक्स है तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां से करोगे फिर, तब तो कोई तो जगह होना चाहिए ना। तो उस केस में हम इसके साथ साथ क्या करते हैं, एक करंट अकाउंट भी बनाते हैं। तो कह रहा आपसे कि पार्टनर का कैपिटल अगर फिक्स हो तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो कैपिटल अकाउंट तो खुलता ही है, करंट अकाउंट भी खुलता है, तो दोनों ही खुलता है। इसका मतलब किसका आंसर क्या होगा, ए और बी बोथ, यानी आंसर इज सी। नेक्स्ट, करंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने पहले ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव ना होकर के क्या हो जाए, जीरो हो जाती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव जब हो सकता है तो जीरो भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव होने का तो जीरो तो होना ही हो ही सकता है ना। तो ये कंफ्यूज के लिए दिया हुआ ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पूरा सीरीज, ये हमारी वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी। अगर आपको एग्जाम में जरा सा भी अगर ये मदद कर रहा है तो हमारे वीडियो को हर उस बच्चे तक, हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा दो जिसका इन्हें जरूरत हो, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज देख सके।